सत्संग जी, दो घड़े नदी के किनारे पड़े थे। एक घड़ा अहंकार से भरा हुआ था कि मैं मिट्टी का बना हूँ और मजबूत हूँ। दूसरा घड़ा विनम्र था, उसने खुद को झुका दिया और नदी के पानी में डूब गया। जो घड़ा झुका वह अमृत से भर गया और जो अकड़ा रहा वह खाली पड़ गया। सत्संग जी, कहने का अर्थ यह है, सतगुरु के चरणों में जो अपने मैं को खाली कर देता है, सतगुरु उसे ज्ञान की अमृत से भर देता है। सत्संग जी, जब कुत्ता भोजन चुरा कर लाता है तो उसे छुपकर खाता है, मगर जब हम उसे रोटी डालते हैं तो वह हमारे सामने ही खा लेता है। मतलब कुत्ता भी अच्छी तरह जानता है कि कौन सी रोटी ईमानदारी की है और कौन सी रोटी बेईमानी की। ये बात सिर्फ कुत्ते के लिए नहीं है, यह हमारे लिए भी है कि हम जानते हैं कि हमारे कौन से कर्म या कमाई ईमानदारी की है और कौन सी बेईमानी की। सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही इंसान एक ही परिस्थिति में कभी बिखर जाता है और दूसरा कभी निखर जाता है? क्या कारण है कि कोई व्यक्ति अपमान में भी शांत रहता है और कोई छोटी सी बात पर बिखर जाता है? क्या सच में भगवान को पुकारने से कुछ बदलता है या सिर्फ मन को बहलाने का तरीका है? अगर सिमरन इतना ही शक्तिशाली है तो हर सिमरन करने वाला इंसान दुखी क्यों दिखता है? और अगर सिमरन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है तो फिर उसकी असली ताकत काम कैसे करती है? सत्संग जी, आज का यह विचार आपको इन प्रश्नों का जवाब देगा और साथ ही यह भी बताएगा कि सिमरन की शक्ति क्या है। सत्संग जी, ज्यादातर लोग सिमरन को समझते हैं माला फेरना, नाम जपना, होंठ हिलाना, शब्द दोहराना, लेकिन सच यह है कि ये सब सिमरन के साधन है, सिमरन नहीं। सिमरन है स्मृति में जीना, भीतर की चेतना को बार बार सही दिशा में लौटाना। सत्संग जी, जिस पल आप यह याद रखते हैं कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, सामने वाला भी मेरी तरह एक संघर्ष करता मनुष्य है, परिस्थिति अस्थायी नहीं है, उसी पल सिमरन शुरू हो जाता है। मनुष्य की बड़ी समस्या पैसा, रिश्ते और बीमारी नहीं है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है भूल जाना। वह भूल जाता है कि दुख अस्थायी है, वह भूल जाता है कि गलती सुधार योग्य है, वह भूल जाता है कि सामने वाला भी अपने दर्द से लड़ रहा है। और जब इंसान भूलता है तब क्रोध जन्म लेता है, ईर्ष्या पनपती है, अहंकार खड़ा होता है और डर शासन करने लगता है। सत्संग जी, सिमरन उस भूलने की बीमारी की ही दवा है। सिमरन कोई चमत्कार नहीं बल्कि मानसिक विज्ञान है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझिए। सत्संग जी, सिमरन कोई जादू की छड़ी नहीं है, यह अचानक आपकी जिंदगी बदल देगा। ऐसा दावा करना झूठ है, लेकिन यह आपकी प्रतिक्रिया जरूर बदल देता है। आपकी सोच की दिशा को सही मोड़ देता है, यह आपके निर्णयों को साफ करता है। और जब निर्णय बदलते हैं तो धीरे धीरे जीवन भी बदलने लगता है। एक साधारण उदाहरण है, मान लीजिए दो लोग हैं, दोनों की नौकरी चली जाती है। पहला व्यक्ति खुद को नाकाम समझने लगता है, हर इंसान से चिड़चिड़ा हो जाता है, घर का माहौल बिगाड़ देता है, धीरे धीरे आत्मविश्वास खो देता है। दूसरा व्यक्ति दुखी तो होता है क्योंकि वह इंसान है, लेकिन भीतर एक याद रखता है कि मैं इस परिस्थिति से बड़ा हूँ। क्या करता है, खुद को संभालता है, सीखने के नए रास्ते खोजता है, धैर्य रखता है। सत्संग जी, फर्क हालात का नहीं, फर्क स्मृति का है, और यही स्मृति ही सिमरन है। किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे तक सीमित नहीं, यह मनुष्य होने की कला है। जब आप क्रोध में भी मर्यादा नहीं छोड़ते, शक्ति होने पर भी दया चुनते हैं, हार में भी ईमानदारी नहीं छोड़ते, तब समझिए आप सिमरन में हैं। दिमाग में लगातार आवाजें, तुलना, डर, भविष्य की चिंता, अतीत का बोझ, सिमरन इन आवाज़ों को चुप नहीं कराता, लेकिन उनका नियंत्रण छीन लेता है। आप सुनते हैं लेकिन उसके गुलाम नहीं बनते। यह सवाल बहुत लोग पूछते हैं, अगर सिमरन इतना ही ताकतवर है तो सिमरन करने वाले लोग परेशान क्यों रहते हैं? सत्संग जी, इसका सीधा सा जवाब है, वो नाम तो जपते हैं पर जीवन नहीं बदलते। जुबान से शांति, मन में जहर, बाहर से साधु, भीतर से अहंकारी, यह सिमरन नहीं, यह तो आदत है। असली सिमरन व्यवहार में उतरता है, सोच में झलकता है, प्रतिक्रिया में दिखता है। सिमरन का सबसे सुंदर रूप तब दिखता है जब आप किसी की मदद करके प्रचार नहीं करते, आप गलत होते हुए भी माफी मांग लेते हैं। आप किसी को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा नहीं करते, क्योंकि भीतर एक स्मृति चल रही होती है, मैं भी कल किसी की दया पर खड़ा हो सकता हूँ। सत्संग जी, सिमरन डर को कम करता है, और डर इसलिए आता है क्योंकि हम भविष्य को पकड़ना चाहते हैं, हम नियंत्रण चाहते हैं, हम अनिश्चितता से घबराते हैं। सिमरन याद दिलाता है, सब मेरे हाथ में नहीं है और यही ठीक है। यह स्वीकार कायरता नहीं बल्कि मानसिक परिपक्वता है। ज्यादातर रिश्ते टूटते हैं प्यार की कमी से नहीं, समय की कमी से नहीं, अहंकार की अधिकता से। और जब सिमरन हमारे अंदर सक्रिय होता है, मैं थोड़ा पीछे हटता है,
हम आगे आता है, सुनने की क्षमता बढ़ती है, जवाब देने की जल्दी कम होती है और इससे सांस लेने लगते हैं। सत्संग जी, सिमरन कठिन क्यों है? सिमरन का सबसे कठिन चरण है। सबसे कठिन क्या है? सुबह उठकर नाम लेना नहीं, ध्यान में बैठना नहीं, अपमान के समय सिमरन याद रखना, गलत साबित होने पर शांत रहना, सफलता में विनम्र बने रहना, यही असली परीक्षा होती है। सत्संग जी, सिमरन इंसान को कमजोर नहीं बनाता बल्कि उसे अंदर से स्थिर करता है। बाहरी मान्यता पर निर्भरता घटाता है, भीड़ में भी अकेले खड़े रहने की हिम्मत देता है क्योंकि उसका आधार भीतर होता है। सत्संग जी, बोलने से पहले 2 सेकंड रुकें, प्रतिक्रिया देने से पहले भावनाओं को पहचानें, दिन में कम से कम एक बार स्वयं से पूछें, क्या मैं अभी जागरूक हूँ या बह रहा हूँ? यही अभ्यास धीरे धीरे सिमरन को जीवन बना देता है। सिमरन जीवन से भागने का रास्ता नहीं, जिम्मेदारियों से बचने का ढाल नहीं, यह जीवन को पूरी होशियारी से जीने की शक्ति है। जब इंसान भीतर से जुड़ता है तो बाहर का संसार अपने आप संतुलित होने लगता है। सिमरन शब्दों का अभ्यास नहीं बल्कि चेतना की वापसी है और जिस दिन इंसान वापस अपने भीतर आ जाता है उसी दिन उसका जीवन दिशा पा लेता है। सत्संग जी, अब सवाल आते हैं, क्या कारण है कि इंसान सब कुछ पाकर भी बेचैन रहता है? क्या सिमरन इंसान को दुनिया से काटता है या दुनिया में सही तरह से जीना सिखाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिमरन बिना समझ के जिया जाए तो नुकसान भी कर सकता है? आज का यह भाग आपको आराम नहीं देगा बल्कि यह आपको जगाएगा। सत्संग जी, ज्यादातर लोग यह गलती करते हैं, वे चाहते हैं कि पहले हालात बदलें, लोग सुधरें, किस्मत साथ दे, तब वे शांत रहेंगे। लेकिन सिमरन की दिशा उल्टी है। पहले दृष्टि बदलती है, सोच साफ होती है, प्रतिक्रिया नियंत्रित होती है और फिर हालात धीरे धीरे ढलने लगते हैं। भीतर बदले बिना बाहर सुधार की उम्मीद करना रेत में बीज बोने जैसा है। मन का स्वभाव यह है कि वह भटकता है, वह डराता है, तुलना करता है, वह भविष्य की फिल्म चलाता है। सत्संग जी, मन गलत नहीं है, बस अनियंत्रित है, इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। वही सिमरन मन को दबाता नहीं, मन से लड़ता नहीं बल्कि इसे सही दिशा दिखाता है। जैसे घोड़ा ताकतवर होता है पर लगाम के बिना वह दुर्घटना बन जाता है। बहुत लोग सोचते हैं अगर मैं सिमरन करूंगा तो दुख नहीं आएगा, यह अपेक्षा ही दुख की जड़ है। सत्संग जी, सिमरन दुख को मिटाता नहीं बल्कि दुख को समझने की शक्ति देता है। दुख आएगा क्योंकि आप इंसान हैं, क्योंकि संवेदना जिंदा है, लेकिन वह आपको तोड़ेगा नहीं, वह आपको कड़वा नहीं बनाएगा, वह आपको हिंसक नहीं करेगा। यही फर्क है। सत्संग जी, एक माँ बेटे के जीवन से लिया गया उदाहरण है। एक माँ है, उसका बेटा गलत रास्ते पर चला जाता है। बिना सिमरन क्रोध, शर्म, समाज का डर, ताने, दूरी। सिमरन के साथ दर्द फिर भी है, आंसू भी है, लेकिन एक स्मृति जिंदा है, वह मेरा ही अंश है, मेरा शत्रु नहीं। वह क्या करती है? सीमा भी रखती है, प्रेम भी नहीं छोड़ती। यही संतुलन सिर्फ सिमरन से आता है। अहंकार हमेशा चिल्लाता नहीं, कभी कभी वह बहुत सभ्य होता है। मैं सही हूँ, मेरे साथ गलत हुआ, मैं ज्यादा समझदार हूँ। सत्संग जी, सिमरन अहंकार को तोड़ता नहीं बल्कि उसे पहचान में लाता है और जिस दिन अहंकार दिखने लगता है उस दिन उसका आधा जोर टूट जाता है। आज की दुनिया में बोलना ताकत समझा जाता है, जवाब देना जीत माना जाता है, लेकिन सिमरन सिखाता है कभी कभी चुप रहना सबसे ऊंची प्रतिक्रिया होती है। यह कमजोरी नहीं, यह सेल्फ कंट्रोल है। अगर सिमरन इतना ही अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं करता? सत्संग जी, सिमरन आसान क्यों नहीं है? और अगर सिमरन इतना ही अच्छा है तो हर कोई क्यों नहीं करता? इसलिए सत्संग जी, क्योंकि सिमरन ईमानदारी मांगता है, अपनी गलतियों को स्वीकार करना, अपने डर को देखना, अपने स्वार्थ को पहचानना, यह सब साहस मांगता है। झूठी शांति आसान होती है, सच्ची जागरूकता कठिन। बहुत लोग कहते हैं मैं सिमरन करता हूँ, बाकी सब भगवान पर छोड़ दिया। यह अधूरा सच है। सिमरन कर्म से भागने का बहाना नहीं, सिमरन कर्म को शुद्ध करता है, नियत को साफ करता है, परिणाम से आसक्ति घटाता है, लेकिन कर्म करना फिर भी जरूरी है। एक समय आता है जब नाम लेना अलग नहीं रहता, ध्यान अलग नहीं रहता, हर काम में जागरूकता घुल जाती है। बोलते समय, चलते समय, निर्णय लेते समय, यही वह अवस्था है जहाँ सिमरन साधना नहीं स्वभाव बन जाता है। सिमरन याद दिलाता है जो आया है उसे जाना ही है, पर जो जाग गया वह कभी खोता नहीं। यह समझ भय को कम करती है और जीवन की कीमत को बढ़ाती है। सिमरन का सबसे बड़ा फल चमत्कार, सिद्धियां और दिखावा नहीं है। सिमरन का सबसे बड़ा फल मानवता है।
जब आप किसी के दुख को महसूस कर पाते हैं, बिना फायदा देखे मदद कर पाते हैं, बिना शर्त आदर रख पाते हैं, तब समझिए सिमरन रंग ला रहा है। आज खुद से पूछिए, क्या मैं सुनता हूँ या बस जवाब देने का इंतजार करता हूँ? क्या मेरी शांति हालात पर निर्भर है? क्या मैं सिमरन करता हूँ या सिर्फ उसकी बात करता हूँ? यही प्रश्न साधना है। सिमरन जीवन से पलायन नहीं, दुख से इनकार नहीं, यह सच का सामना करने की ताकत है। जो इंसान भीतर से स्थिर हो जाता है, वह बाहर की आंधी में भी दीपक बना रहता है। सिमरन वह शक्ति नहीं जो जीवन बदल दे, बल्कि वह दृष्टि है जो जीवन को समझने लायक बना दे। सत्संग जी, अब आगे सवाल आता है, क्यों मोबाइल हाथ में होते हुए भी मन खाली महसूस करता है? क्यों जानकारी बढ़ रही है लेकिन समझ घटती जा रही है? और सबसे बड़ा प्रश्न है, क्या आज के समय में सिमरन अप्रासंगिक हो चुका है या पहले से ज़्यादा जरूरी? सत्संग जी, उसका जवाब है, आज का मन एक समय 10 दिशाओं में भाग जाता है। हर निर्णय के 100 परिणाम गिनता है, हर तुलना में खुद को छोटा करता है। यह आलस से नहीं, यह मानसिक शोर है। सिमरन विचारों को खत्म नहीं करता, दिमाग को खाली नहीं करता, विचारों के बीच दूरी बनाता है। आप सोचते हैं लेकिन सोच आपके ऊपर सवार नहीं होता। आज इंसान के पास मोटिवेशनल वीडियो, कोट्स, ज्ञान, पॉडकास्ट सब कुछ है, फिर भी व्यवहार वही, गुस्सा वही, असंतोष वही, क्योंकि सूचना बाहर से आती है और चेतना भीतर से जागती है। सिमरन सूचना नहीं, चेतना की प्रक्रिया है। हम यह मान लेते हैं पैसा जरूरी है, लेकिन समस्या कहाँ है? जब पैसा पहचान बन जाए, तुलना का आधार बन जाए, सम्मान का पैमाना बन जाए। सिमरन यहाँ सिखाता है, पैसा साधन है, मूल्य नहीं। जो यह याद रखता है वह लालच में नहीं डूबता, वह डर में फैसले नहीं लेता, वह सफलता में खुद को बेकार नहीं समझता। सोशल मीडिया अधूरी जिंदगी को चमकदार दिखाता है, तुलना को सामान्य बना देता है, वैलिडेशन की भूख पैदा करता है। सिमरन यहाँ एक सुरक्षा कवच है। जब भीतर स्मृति रहती है, मैं जैसा हूँ अभी पर्याप्त हूँ, तब लाइक से आत्ममूल्य तय नहीं होता, व्यूज से आत्मसम्मान नहीं गिरता। आज लाखों लोग रिश्ते में होते हुए भी अकेले हैं, भीड़ में होते हुए भी खाली हैं, क्योंकि वे खुद के साथ रहना नहीं जानते। सिमरन इंसान को खुद से मिलवाता है, भीतर संवाद शुरू करता है, और जो खुद के साथ ठीक हो जाता है उसे दुनिया की भीड़ डराती ही नहीं। गलत फैसले जल्दबाजी, डर और भावनात्मक उथल पुथल में लिए जाते हैं, लेकिन सिमरन एक क्षण का ठहराव है, और वही क्षण जीवन की दिशा बदलता है। रिश्ते बचा लेता है, पछतावे से बचाता है। मानना जरूरी है, हर समस्या आध्यात्मिक नहीं होती, हर दर्द सिर्फ नाम जप से नहीं जाता, लेकिन सिमरन मानसिक स्वास्थ्य को सहारा देता है। सेल्फ ब्लेम कम होता है, एक्सेप्टेंस बढ़ता है, इनर रेजिस्टेंस घटती है और हीलिंग आसान हो जाती है। क्रोध बुरा नहीं है, अचेत क्रोध बुरा है। सिमरन क्रोध को दबाता नहीं, उसे पहचान में लाता है, और जो क्रोध को देख लेता है वह उसके हाथों में नहीं खेलता। आज सब कहते हैं टाइम नहीं है, असल में ध्यान नहीं है। सिमरन समय नहीं बढ़ाता, लेकिन उपस्थिति तो बढ़ा ही देता है, और जहाँ उपस्थिति होती है वहाँ जीवन महसूस होता है। एक समय आता है जब दिखाने की जरूरत खत्म हो जाती है, साबित करने की बेचैनी मिट जाती है, शांति चुपचाप रहने लगती है। यह अवस्था शब्दों से नहीं, व्यवहार से पहचान आती है। सबसे बड़ा प्रश्न है, भ्रम क्या है? सिमरन करने वाला इंसान अलग होता है। सच तो यह है, सिमरन करने वाला भी वही इंसान है, बस ज्यादा जागरूक है। उसे भी गुस्सा आता है, उसे भी दुख आता है, पर वह वहीं नहीं फंसता। सिमरन का मतलब है ट्रिगर में भी संतुलन, चाओस में भी क्लैरिटी, स्पीड में भी स्थिरता। यह आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। सत्संग जी, सिमरन पुरानी परंपरा नहीं, कमजोरों की शरण नहीं, यह जागे हुए इंसान का उपकरण है। जो इसे जीता है वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से नहीं टूटता। आज सिमरन का अर्थ मंदिर जाना नहीं, बल्कि मन को हर पल वापस वर्तमान में लाना है। जो वर्तमान में टिक गया वह जीवन में टिक गया। सत्संग जी, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो कहते हैं मैं, वह असल में है कौन? अगर आपके नाम, काम, रिश्ते और पहचान छीन लिए जाएं, तो क्या बचेगा? क्या डर सच में परिस्थितियों से आता है या पहचान के खो जाने से? और सबसे असहज सवाल, क्या हम जीवन जी रहे हैं या सिर्फ निभा रहे हैं? ज्यादातर लोग मैं को समझते हैं, मेरा नाम, मेरा काम, मेरी जाति या धर्म, मेरा स्टेटस, मेरी भूमिका। समस्या यह है, ये सब बदल सकते हैं, और जो बदल सकता है वह आप नहीं हो सकते। सिमरन यहाँ एक क्रांतिकारी काम करता है। यह पहचान को वस्तुओं से अलग करता है। सत्संग जी, आप डरते क्यों हैं? नौकरी जाने का डर, अपमान का डर, अस्वीकार होने का डर, असफल कहलाने का डर। असल डर है क्या? अगर यह पहचान गई तो मैं कौन रहूँगा? सिमरन धीरे धीरे सिखाता है, मैं पहचान नहीं हूँ, पहचान मेरे ऊपर चढ़ी हुई परत है। जैसे कपड़ा उतरता है वैसे पहचान उतरती है। आप फिर भी रहते हैं। अहंकार बुरा नहीं है, अचेत अहंकार बुरा है।
अहंकार की जरूरत होती है दुनिया में काम करने के लिए, सीमाएं तय करने के लिए, लेकिन समस्या तब आती है जब अहम स्वामी बन जाए, सेवक न रहे। सिमरन अहम को मारता ही नहीं, उसे सिंहासन से उतार देता है और वही असली मुक्ति है। एक व्यक्ति है जो 30 साल तक एक पद पर रहा, सम्मान, पहचान, प्रभाव सब था। रिटायरमेंट के बाद खालीपन, चिड़चिड़ापन, अर्थहीनता। क्यों? क्योंकि उसने पद को मैं बना लिया था। जिस दिन उसने सिमरन के माध्यम से यह देखा पद गया है, मैं नहीं, उसी दिन से जीवन फिर बहने लगा। आज लोग स्वतंत्रता को समझते हैं किसी की न सुनना, मनमानी करना, सीमाएं तोड़ना। यह प्रतिक्रिया है, स्वतंत्रता नहीं। असली स्वतंत्रता है भीतर की मजबूरियों से आज़ादी, अप्रूवल की लत से, तुलना की गुलामी से, छवि बचाने की चिंता से। सिमरन यह जंजीरें काटता है बिना शोर मचाए। मृत्यु का डर शरीर से नहीं जुड़ा, वह पहचान के अंत से जुड़ा है। आप डरते हैं कि मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, मेरा महत्व मिट जाएगा। सिमरन यहाँ फुसफुसाता है, जो कहानी है वह खत्म होगी, जो साक्षी है वह नहीं। यह समझ डर को मिटाती नहीं, लेकिन उसे निष्प्रभावी कर देती है। बिना सिमरन प्रेम कैसा होता है? पकड़ने वाला, अपेक्षा भरा, डर से संचालित। सिमरन के साथ प्रेम उपस्थित होता है, अधिकार नहीं। आप साथ रहते हैं पर बांधते नहीं। यही प्रेम रिश्तों को बोझ नहीं, आशीर्वाद बना देता है। जहाँ सिमरन पूर्ण होता है वहाँ साधना समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई अभ्यास नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई बनने की चाह नहीं, बस होना रह जाता है। और यह स्थिति शांत, सरल और स्वाभाविक होती है। ऐसा इंसान जो भीड़ में भी अकेला नहीं, अकेले में भी खोया नहीं, प्रशंसा में फूला नहीं और आलोचना में टूटा नहीं। वह साधारण दिखता है लेकिन साधारण होता नहीं, वह तो भीतर से एकदम स्थिर होता है। सबसे बड़ा भ्रम है मुझे कुछ बनना है। सिमरन का अंतिम सत्य है, मुझे कुछ बनना नहीं, जो हूँ उसे पहचानना है। और जिस दिन यह पहचान पक्की हो जाती है, जीवन संघर्ष नहीं प्रवाह बन जाता है। सत्संग जी, इस पूरे विचार का सार यह है कि सिमरन स्मृति है, सिमरन संतुलन है, सिमरन आधुनिक समाधान है और सिमरन आत्म पहचान है। अब सिमरन शब्द नहीं रहा, अब वह स्थिति है। जिस दिन मैं की तलाश खत्म हो जाती है, उसी दिन जीवन की खोज शुरू होती है। सिमरन वही मौन है जहाँ इंसान खुद से मिल जाता है। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।